Hi Leo, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 15 March to 21 March. Your overall energies, overall look for 15 March to 21 March. ये आपकी वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो प्रिडिक्शंस है। 15 मार्च से लेकर के 21 मार्च आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं देख लेते हैं। आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपका करियर और आपका लव रिलेशनशिप। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन नेक्स्ट। और अगर आपको वीडियो पसंद आए आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर देना है ताकि हर आने वाली वीडियो को आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन नेक्स्ट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव द एम्परर, द फूल, 7 ऑफ swords, 8 of wands, 7 of pentacle, queen of swords and 4 of swords। आप इस वीक ज़्यादातर जिन लोगों से कम्युनिकेशन करेंगे वो होंगे जिमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। और देखिए यही लोग हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा दूरी बना करके रखनी है। उसका रीज़न मैं अभी आपको बताती हूँ। वो ये है क्योंकि ये लोग आपके स्ट्रेस का बाइस बनेंगे, आपके इरिटेशन का बाइस बनेंगे, फ्रस्ट्रेशन का, आपकी हेल्थ इश्यूज़ का बाइस बनेंगे। वो मैं किस लिए बताऊँगी वो भी मैं अभी आपसे क्लियर करती हूँ, आपसे डिस्कस करती हूँ सारा। और देखिए फर्स्ट ये जैसे ये वीक स्टार्ट होगा यानी कि 15 मार्च से आपका टाइम स्टार्ट होगा, तो आपको करना क्या है, आपको जस्ट अपने प्लान्स पे फोकस रहना होगा। देखिए आपने लाइफ में जो भी मकाम हासिल करा है, जो भी कुछ हासिल करा है वो सिर्फ आपने अपने बलबूते पे हासिल करा है, तो आपने लोगों की बातों में नहीं आना। ये वो टाइम है जब अपने प्लान्स पे फोकस रहना है, बजाय इसके कि लोगों ने जो रूल्स बनाए हुए हैं आप उनके ऊपर जो है ध्यान देंगे, उनके ऊपर फोकस करें। आप कर क्या रहे होंगे क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये चीज़ आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, अवॉइड करना है। और आपको आपके फादर वाली साइड से भी काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है, आपको हेल्प मिलेगी। जो भी आपकी फैमिली में बड़ी एज के यानी कि मेल पर्सन है उनसे आपको काफ़ी ज़्यादा आगे सपोर्ट मिलेगा। बाकी देखें आप जिस भी ट्रैक पे जाना चाह रहे हैं ना, जो भी आप अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके लिए फुलिश डिसीजन साबित हो सकता है। आपको आपके अपने यानी कि वेल विशर्स, सपोर्टर्स काफ़ी ज़्यादा गाइड करेंगे, आपको रोकना चाह रहे हैं कि नहीं आप इस ट्रैक पे नहीं चलो, ये आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप क्या करेंगे, किसी की बात को नहीं सुन रहे। देखिए लाइफ में फ्रेश स्टार्ट लेना तो बहुत अच्छा है, एक नई इंसान में जो है पॉजिटिविटी आती है जो भी आप फ्रेश स्टार्ट लेते हैं, जो भी न्यू स्टेप लेते हैं। बट कहीं ना कहीं अगर कुछ लोग आपको रोक रहे हैं और वो हैं भी आपके रियल यानी कि सपोर्टर्स, आपके वेल विशर्स हैं, आपको दिल से चाहते हैं और वो आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, तो जो वो बात कर रहे हैं अगर कि आप उनकी बात को सुन लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए ही वो बेहतरी है। यहाँ पे हो क्या रहा है, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं यानी कि जिमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, वो आपको धोखा देंगे, वो आपको मिसगाइड करेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ कर क्या रहे हैं कि अपने किसी यानी कि फ़ायदे के लिए, किसी मतलब के लिए आपके साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए कोशिश कीजिएगा किसी पे भी एतबार नहीं कीजिएगा, यानी कि किसी पे भरोसा भी नहीं करना। ये वो टाइम नहीं है जब लोगों की बातों में आया जाए। जैसे कि मैंने आपको पहले से बताया है, किसी के बनाए हुए रूल्स के अपने पीछे नहीं चलना। जो लोग आपके साथ अभी चलना चाह रहे हैं, ये आपके मैं वेल विशर्स और सपोर्टर्स के अलावा बात कर रही हूँ। जो आपके घर के लोग हैं वो तो आपके जाहिर सी बात है आपने उन पर एतबार करना ही करना है। बाकी जो बाहर के हैं, कुछ आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं या कुछ आपके कुछ जानने वाले हो सकते हैं जो कि आपको कुछ बातें बोलेंगे और उसका मकसद सिर्फ यही होगा, वो कोई ना कोई अपना फ़ायदा निकालने की कोशिश कर रहे होंगे। और ये हफ्ता आपके लिए ऐसा होगा जहाँ पे आप उन लोगों से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं जिन्होंने काफ़ी टाइम पहले आपको छोड़ दिया या आपसे बात नहीं अब हो रही, आप यानी कि उनसे आप कुछ भी कम्युनिकेशन नहीं करते, तो अब आपके माइंड में ऐसा चलेगा कि मैं उनसे बातचीत करूं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ शॉर्टकट्स का यूज़ करना पड़े, यानी कि आप सोशल मीडिया के थ्रू शायद उनसे बात करें या फिर कॉल के ज़रिए या मैसेजेस के ज़रिए। आप जैसे भी करेंगे उनके साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे आप में बहुत सारा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ईगो क्लैश है, और जिस रीज़न से वो आपसे थोड़ा सा दूरी बना करके रखना चाहते हैं और जस्ट अपने फ़ायदे तक आपसे करेंगे, उसके अलावा नहीं। तो देखें ये अगर देखा जाए यहाँ पे वर्क प्लेस यानी कि आपका करियर वाली साइड, आपका देखें अगर आप बिजनेस करते हैं तो अभी उसमें न्यू स्टेप नहीं लेना, कोई न्यू एक्शन नहीं लेना, कोई न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। वो आपको जो है आगे काफ़ी लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। तो ये टाइम बिल्कुल भी नहीं है कोई न्यू स्टेप लेने का, कोई न्यू आपने इस तरह का रिस्क नहीं लेना। आगे काफ़ी आपको लॉसेस देखने पड़ेंगे। इसीलिए जहाँ पे भी आप हैं, जैसा भी आप काम कर रहे हैं, उसी के अंदर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट्स लेकर के आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप जॉब पर्सन हैं तो अभी आपने जॉब को नहीं छोड़ना, ना ही आपने जॉब को तब्दील करने की कोशिश करनी है। बाकी स्ट्रेस की वजह से आपकी सेहत बहुत बुरी तरह मुतासिर होती हुई नज़र आ रही है, आपके लिए हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं। और इसका रीज़न यही है कि लोग आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं।
काफ़ी सारे आपके इर्द गिर्द लोग होंगे जो आपको नज़र आ रहे होंगे, जो आपके हक में बात नहीं करते और आपको डराते हैं कि पता नहीं आपका फ्यूचर में ये हो जाएगा, आपके फ्यूचर में वो हो जाएगा। आप तो अपनी लाइफ के लिए स्ट्रगल नहीं करते हो, आप तो बस ऐसे ही बैठे रहते हो और आप बस प्लानिंग्स करते रहते हो। देखिए, आप तो अपनी तरफ से अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन ये जो लोग हैं ये आपको बार बार भटकाना चाह रहे हैं। आपने किसी की भी बातों में नहीं आना, इसीलिए मैं बार बार आपको ये चीज़ बताने की कोशिश कर रही हूँ। और बाकी जहाँ पे रही आपके करियर वाली बात, तो उसमें भी आपने कोई ऐसा स्टेप अभी नहीं लेना, क्योंकि ये टाइम बिल्कुल भी सही नहीं है। हेल्थ के लिए आपका ये टाइम कुछ अच्छा नहीं रहेगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, स्ट्रेस हो सकता है, इरिटेशन हो सकती है और कहीं ना कहीं वो फिर डिप्रेशन वाली साइड पे भी जा सकता है। तो पहले से अपना ख्याल रखना, अपनी सेहत का अपनी केयर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी करियर वाली साइड से भी कुछ ये अच्छा टाइम नहीं है न्यू इन्वेस्टमेंट्स करने का। और अगर आपकी लव लाइफ की बात करी जाए, तो जहाँ पर आप कमिटमेंट्स करने की कोशिश कर रहे हैं, आप न्यू ट्रैक पर चलना चाह रहे हैं, तो वो आगे आपके लिए काफ़ी फुलिश डिसीजन साबित हो सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रखिएगा, अपने डिसीजंस को जल्दबाजी में नहीं लेना। ये ना हो कि आप गलत एक रास्ते पे चलें और बाद में वो आपके लिए टेंशन का बाइस बन जाए, आपके लिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए कि उनसे बाहर आना आपके लिए नामुमकिन सा हो जाए। और अगर आपकी ये रीडिंग पसंद आई है, आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर देना है, ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अप्रैल की लव रीडिंग्स जल्दी चैनल पे अपलोड होने वाली हैं। आपने चैनल से जुड़े रहना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।